हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की जो पहली क्लास मैंने डाली थी उसको अच्छी तरीके से देख लिया होगा, और जिन छात्रों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं उस क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। क्योंकि उस क्लास में मैंने अनुपात समानुपात के सभी महत्वपूर्ण सवाल जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। तो आज जो क्लास होगी वो अनुपात समानुपात का पार्ट 2 होगा, क्योंकि पहली क्लास में अनुपात समानुपात के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेष रह गए थे वो आज की क्लास में यानी कि अनुपात समानुपात के पार्ट 2 में मैं पूरे कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास का पहला सवाल। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि 588 को यानी कि 588 को 3:6:5 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा मान होगा। तो देखिए हमें पता है कि 588 को 3, 6 और 5 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। तो अगर मैं इन अनुपातों को जोड़ दूं यानी कि 6, 3, 9 यानी कि इन अनुपातों को जोड़ दूं, 3:6 को जोड़ दूं, तीनों अनुपातों को जोड़ दूं तो 3, 6, 9, 5 बराबर कितना आ गया 14। अब ये टोटल जो है, ये जो टोटल अनुपाती योग जो 14 है ये टोटल किसके बराबर होगा 588 के बराबर होगा, क्योंकि 588 को तो इसी अनुपात में बांटा गया है यानी कि 3, 6, 5 के अनुपात में 588 को बांटा गया। अगर मैं इन तीनों अनुपातों को जोड़ दूं तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा 588 के बराबर, यानी कि इस अनुपाती योग से अगर मैं 588 में भाग दे दूं तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 14 से जो है 588 को डिवाइड कर दिया, यानी कि 588 को मैंने इस अनुपाती योग 14 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार चला जाएगा 14 चौक 56, 2 बचा 14 दूनी 28, यानी कि 1 अनुपात बराबर हमारा आ गया कितना, 1 अनुपात बराबर आ गया हमारा 42। और जब 1 अनुपात 42 आ गया हमारा तो हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ा मान। तो इस अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है। तो जब 1 अनुपात का मान 42 है तो 6 अनुपात का मान कितना होगा, 6 की 42 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा 42 यानी कि 1 अनुपात का मान 42 आया तो 6 अनुपात का मान कितना होगा 6 गुणा 42 यानी कि 6 दूनी 12 की 2, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि सबसे बड़ा मान जो कितना होगा वो 252 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो जब भी किसी भी संख्या को, रुपए को या किसी भी चीज को अनुपात में जब बांटा जाएगा इसी तरीके से हल करेंगे जो सेकंडों में सवाल हल हो जाएगा। एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग एक्स मान के करेंगे, इनको अनुपातों को अलग अलग करके 3x, 6x, 5x, उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे फिर x की वैल्यू निकालेंगे, इससे सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये नहीं करेंगे, सीधे सीधे अनुपातों का योग करो और उससे इसमें डिवाइड कर दो तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी तो जिस अनुपात का मान हमसे पूछा है उस अनुपात के 1 अनुपात के मान को उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, जैसे 952 रुपए को ए, बी और सी में 37:18 में बांटा गया तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो सिंपल है, ये ए का अनुपात हो गया, ये बी का अनुपात हो गया, ये सी का अनुपात हो गया, और इन तीनों अनुपात में 952 रुपए को बांटा गया है, ठीक है। तो हमसे किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो सिंपल है, सबसे पहले 1 अनुपात में जितने रुपए आएंगे वो निकाल देंगे। अब 1 अनुपात में कितने रुपए आएंगे ये कैसे निकालेंगे, इन तीनों अनुपातों को जोड़ के टोटल 952 में जो है डिवाइड कर देंगे इस अनुपाती योग से, ठीक है। तो इनको टोटल कर देंगे, 37 और 18 कितना हुआ 37, 8, 45 और 10, 55, 3, 58 और 10, 68, 8, 3, 11, 7, 18 की 8 हो गया, और 1, 1, 2
और 3 5 और 1 6, यानी कि अनुपात योग कितना आ गया 68 आ गया। तो इस टोटल में हम डिवाइड कर देंगे 68 से, यानी कि अनुपाती योग से। तो 952/68। अब ये कितनी बार कट जाएगा, इसे डिवाइड करके देख लेंगे। देखिए ये कट जाएगा, अगर मैं इसे काट दूं तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 6 12। अब कितनी बार जाएगा ये 34, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 17 34, 17 एकम 17, यहाँ बचे 6, 17 चौक 68, यानी कि 14 बार कट गया। तो यानी कि एक अनुपात में कितने रुपए आ गए, 1 अनुपात में 14 रुपए आ गए। ठीक है, यानी कि 1 अनुपात 14 रुपए के बराबर आ गया। अब हमसे पूछा क्या, बी का हिस्सा। तो बी का अनुपात कितना है 18 है, तो इस 14 की 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 अनुपात का मान रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 अनुपात में 14 रुपए होते हैं, तो 18 अनुपात में कितने होंगे, तो 18 अनुपात में हो जाएंगे हमारे 14 गुणे 18 रुपए, यानी कि 18 चौक 72 के 2 और 18 कम 18 और 7 25, यानी कि 252 रुपए। यानी कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 252 रुपए होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये इत्तेफाक है कि पहले सवाल का भी आंसर 252 आया और दूसरे सवाल का भी आंसर 252 आया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा कि ए, बी और सी ने 624 रुपए को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे। तो सी का हिस्सा कितना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल बिल्कुल जो अभी मैंने कराया था पहला और दूसरा उसी की तरह है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है, यानी कि इस रुपए को बांटने का जो अनुपात दे रखा है वो भिन्न में दे रखा है। तो इस अनुपात को हम पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि जो भी नीचे संख्याएं दे रखी हैं इनके एलसीएम निकालकर उस एलसीएम से पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अनुपात जो है पूर्णांक में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 से पूरे में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर 12 कर दें और यहाँ पर भी 12 कर दें और यहाँ पर भी 12 कर दें, क्योंकि जब 12 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 12 एकम 12 यहाँ भी हो जाएगा, 12 एकम 12 यहाँ भी होगा, 12 एकम 12 यहाँ भी होगा। फिर जब इसको काटेंगे तो 2 6 12, 2 6 12, ये 2 6 से कट जाएगा, फिर 3 चौक 12, ये 4 से कट जाएगा, फिर 4 तिया 12, ये इससे कट जाएगा, यानी कि अनुपात कितना आ गया 6 4 3, यानी कि अनुपात आ गया हमारा 6:4:3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 624 रुपए को किस अनुपात में बांटा गया, 6 4 और 3 में बांटा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका टोटल योग जो है इस रुपए के बराबर होगा। अगर मैं टोटल अनुपाती योग निकालूं तो वो टोटल अनुपाती योग किसके बराबर होगा, 624 रुपए के बराबर होगा। तब हम क्या करेंगे, इस अनुपाती योग से 624 को डिवाइड करके एक अनुपात में कितने रुपए होते हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6 4 10 3 13, यानी कि 13 से 624 में डिवाइड कर दो। 624 में इस अनुपाती योग जो 13 आया है इससे टोटल धन 624 में डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 13 चौक 52, 10 बचे, 13 अट्ठे 104, यानी कि आ गया 48 रुपए, यानी कि एक अनुपात बराबर आ गया हमारा 48 रुपए। एक अनुपात बराबर कितना आ गया 48 रुपए। ठीक है, अब हमसे सी का हिस्सा पूछा है, किसका पूछा है, सी का। तो जब एक अनुपात में 48 रुपए होंगे तो सी का हिस्सा कितना होगा, देखिए ये ए का अनुपात हो गया, ये बी का अनुपात हो गया, ये सी का, यानी कि सी का हिस्सा कितना है 3 अनुपात है, तो इसलिए 3 अनुपात में कितने रुपए होंगे, जब एक अनुपात में 48 रुपए तो 3 में कितने होंगे 3 गुणा 48, यानी कि 3 अट्ठे 24 के 4, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 144 रुपए। यानी कि सी को जो है कितने रुपए मिलेंगे, सी को 144 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 7:13 के प्रत्येक पद, यानी कि अनुपात हमको कितना दे रखा है 7:13
के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें ताकि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। यानी कि अनुपात जो हमको दे रखा है 7:13, इसके प्रत्येक पद में यानी कि 7 में भी और 13 में भी क्या जोड़ें ताकि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। यानी कि इन दोनों अनुपात में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें ताकि जो हमको प्राप्त हो नया अनुपात वो 2:3 का अनुपात प्राप्त हो। ठीक, तो हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा x मान के करेंगे। देखिए, मान लेते हैं हम x जोड़ें, यानी कि इस पद में भी x जोड़ दें, इस वाले पद में भी x जोड़ दें और इस वाले पद में भी x जोड़ दें, तो 7 + x हो गया ये। फिर अनुपात इस पद में भी x जोड़ दें, यानी कि 13 + x। तो ये नया अनुपात आ गया है। ये किसके बराबर होगा? 2:3 के। इसको हमने 2:3 के बराबर रख लिया। ठीक, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे कि x की वैल्यू जितनी आएगी समझ लो उतना ही जोड़ना होगा। ठीक, अब ये दोनों अनुपात यानी कि ये अनुपात ये बराबर इस अनुपात के है, तो हम सिंप्लीफाई करते समय क्या करेंगे, ये बीच वाले की गुणा करेंगे और किनारे वाले की गुणा करके बराबर में रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो बीच वाले की गुणा करेंगे। देखिए, 2 की गुणा 13 + x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। इतनी गुणा कोष्टक की गुणा सभी लोग आसानी से कर लेते होंगे, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। देखिए, 2 की 13 + x में गुणा कितनी होगी, 2 की गुणा पहले 13 में होगी तो 2 13 26, फिर 2x + 2x बराबर, अब 3 की गुणा किस में करेंगे, 7 + x में, तो 3 7 21 प्लस 3 की गुणा x में भी करेंगे, 3x हो गया। ठीक, अब योग 26, इस 21 को उठा के इधर ले आओ, 26 - 21, इस 2x को उठा के इधर ले आओ, यानी कि x की टर्म में एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 21 को इधर लिया, 26 - 21 और ये हो गया हमारा 3x, इसको 2x को उठा के इधर लिया है, 2x हो गया, तो 26 में से 21 गया 5 बराबर 3x में से 2x गया x, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 5। तो हमने यहाँ पर क्या माना था कि प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए, और तो जो अनुपात होगा वो किसके बराबर रख लिया हमने, 2:3 के बराबर। तो इसके जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। इसका मतलब 7:13 के प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर जो नया अनुपात आएगा वो 2:3 के बराबर होगा। ठीक, x बराबर 5 जोड़ने पर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो जिन छात्रों ने हमारी जो पहली क्लास देखी होगी उन्हें आज के सवाल जो है थोड़े से आसान लग रहे होंगे, क्योंकि पहली क्लास में मैंने अनुपात के छोटे छोटे सवाल सभी टाइप के करवा दिए थे। जिन्होंने वो पहली क्लास देखी होगी उन्हें आज के सवाल बिल्कुल आसान लग रहे होंगे। अगर जिन छात्रों ने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर देख लेंगे। ठीक, अब देखेंगे 5वां और 6ठा सवाल। तो 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं ताकि प्राप्त नई संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, तो इससे जो पिछला वाला जो सवाल था उसमें जोड़ने के लिए कहा था और इस सवाल में जो है घटाने के लिए कहा है। तो मेथड यानी कि जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको हल करने का जो तरीका बताया था वो तरीका तो वही रहेगा, लेकिन बस अंतर इतना है कि उसमें जोड़ा गया था और इसमें घटाया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पद यानी कि कोई संख्या x है जो मैं 15 में से भी घटाऊंगा, यानी कि इस पद में से भी घटाऊंगा, 15 - x पहले वाले पद में से भी घटाऊंगा और अनुपात इस दूसरे वाले पद में से भी घटाऊंगा। कोई x एक ऐसी संख्या है जिसको मैंने दोनों पदों में से घटा दिया। जैसे मैंने इन दोनों पदों में से कोई नंबर x को घटाया तब इनका अनुपात जो ये नया अनुपात आ गया। तो जो नया अनुपात है वो किसके बराबर है, वो दिए गए अनुपात यानी कि 3:4 के अनुपात में है, यानी कि 3:4 के बराबर है। तो ये बराबर कर देंगे हम इस अनुपात यानी कि 3:4 के अनुपात के बराबर। x घटाने पर प्रत्येक पद में जो अनुपात मिला है ये अनुपात जो है 3:4 के अनुपात के बराबर होगा। ठीक,
तो चूंकि ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो बीच बीच की गुणा करेंगे, यानी कि बीच के अनुपात की गुणा करेंगे और किनारे किनारे वाले अनुपात की गुणा करके x की वैल्यू दोनों को बराबर रखेंगे, यानी कि बीच बीच वाले अनुपात की गुणा करके और किनारे किनारे वाले अनुपात की गुणा करके दोनों गुणनफलों को बराबर रखकर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस टाइप का है? कॉन्सेप्ट ये है दो संख्याओं का अनुपात किसी अन्य दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया अगर a अनुपात b बराबर c अनुपात d है तो हम bc की गुणा और ad की गुणा आपस में बराबर होती है, यानी कि किनारे किनारे वाले अनुपात की गुणा और बीच वाले की गुणा आपस में कैसी होगी? बराबर होगी, यानी कि बीच वाली गुणा BC बराबर A और D की गुणा AD, यानी कि ये दो आपस में बराबर होगी, यानी कि दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम यहाँ पर बीच के दोनों अनुपातों की गुणा और किनारे वाले दोनों अनुपातों की गुणा करके दोनों गुणनफल को बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तब देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं। 3 की गुणा पहले 19 इससे कर लेते हैं, 19 माइनस एक्स, तो 19 दिया 57, 19 दिया कितना हो गया 57 और माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x बराबर, अब इस 4 की गुणा इसमें कर लेंगे, 15 चौक 60 माइनस 4x। ठीक, अब 3x को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, ये 4x को उठा के इधर ले आए, यानी कि x की टर्म में एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x की टर्म में एक तरफ कर लेंगे, 57 माइनस 60, 57 माइनस 60, यानी कि 60 को मैंने इधर ले आया। ठीक है, अब x को क्या करेंगे, x की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे, यानी कि माइनस 4x इस माइनस 3x को उठा के इधर लाएंगे तो क्या प्लस के 3x हो गए। तो यहाँ पर हम 60 में से 57 घटा देंगे, कितने बचेंगे 60 में से 57 गए तो माइनस के 3, और यहाँ माइनस 4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो माइनस के x, एक x, यानी कि x माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, हमारा x बराबर आ गया 3। कितना आ गया, जब माइनस से माइनस कट गया तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक पद से हमें 3 जब हम घटाते हैं तो 3 घटाने पर जो नया अनुपात आएगा वो 3:4 के बराबर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए वाला सही होगा, यानी कि प्रत्येक पद से हमें 3 घटाना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा क्या है कि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर हमसे पूछा है, यानी कि कोई संख्या 76 है उसे हमने इन अनुपातों में बांट दिया, 7, 5, 3 और 4 के अनुपात में बांटा, तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है और जो सबसे छोटा हिस्सा है उसमें कितना अंतर होगा ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी यानी कि 76 को जितने अनुपातों में बांटा गया है तो उनके अनुपाती योग करके उसमें 76 में डिवाइड करके एक अनुपात में जितना मान है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19, यानी कि 19 आया। टोटल अनुपात कितना आ गया हमारा 19, और टोटल संख्या कितनी है हमारी 76। ठीक है, तो 19 से जब 76 में डिवाइड करेंगे तो 19 से कम 19, 19 चौक 76, यानी कि एक अनुपात में कितनी संख्या आ गई, एक अनुपात बराबर किसके आ गया, 4 के बराबर आ गया। ठीक, जब एक अनुपात 4 के बराबर आ गया तो हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 7, 5, 3, 4 में सबसे बड़ा भाग 7 हो गया और सबसे छोटा भाग 3 हो गया, तो इन दोनों में अंतर पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों अनुपाती अंतर यहीं पर निकाल लेंगे। 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, 7 में से 3 गया, यानी कि बड़े भाग और सबसे छोटे भाग और सबसे बड़े भाग में अंतर कितना आ गया 4, 7 में से 3 गया, कितना आ गया 4 अनुपात आ गया, कितना आ गया 4 अनुपात। ठीक है, अब 1:4 संख्या के बराबर है तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16, यानी कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग में कितने का अंतर आ जाएगा, 16 का अंतर आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यानी कि दो संख्याएं हैं
जो 5 और 6 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि इन दोनों अनुपातों में, सॉरी दोनों अनुपातों में नहीं बल्कि दोनों संख्याओं में, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी कि छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे यह सेकंडों में हल हो जाएगा। क्या, देखिए हम क्या करेंगे कि दो संख्या हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दो संख्याएं हैं जो 5:6 के अनुपात में दे रखी हैं। ये हमारी पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, +5 जोड़ दिया। ठीक है, इसमें भी हमने +5 कर दिया और इसमें भी हमने क्या कर दिया, +5 कर दिया, यानी कि दोनों में 5 जोड़ दिया। जब दोनों में 5 जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो रहा है, 6:7 हो रहा है। तो दोनों में 5 जोड़ने पे अनुपात हो गया हमारा 6:7। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे कर लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, अब एक अनुपात में जितनी संख्या होगी वो निकाल लेंगे। तो अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, अनुपात का मान निकालने के लिए हम इनकी अनुपातों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 6×6 36 हो गया, माइनस इसकी गुणा कितनी गुणा कर दी अनुपात के, 6×6 36 माइनस 7×5 35। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुपात, ये हमारा क्या आ गया, अनुपात। ये तो हो गया हमारा अनुपात का मान, यानी कि कितना अनुपात आएगा। फिर बराबर करके अब इसे जो नीचे वाला जो अनुपात होगा, इसके इधर वाले नंबर की गुणा, यानी कि इधर वाले अनुपात की गुणा क्रॉस करके सीधे इसमें करेंगे, यानी कि इसकी गुणा 5 में करेंगे और 6 वाले की गुणा इधर करेंगे, 6 वाले की गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तो जब 6 की गुणा इधर करेंगे और 7 की गुणा इधर करेंगे, यानी कि इस 7 की गुणा इसमें करेंगे और इस 6 की गुणा जो है इस 5 में करेंगे, तो जो है संख्या आ जाएंगी। क्या, किसका मान आ जाएगा, संख्याओं का मान आ जाएगा। तो 7×5 ये हो गया हमारा 35 और माइनस और 6×5 ये हो गया हमारा 30, यानी कि 6 की गुणा इस 5 से कर दी। तो देखिए जब संख्या में इन अनुपातों की गुणा क्रॉस करके संख्याओं में करेंगे, यानी कि जितनी संख्या जोड़ी गई है तब तो यहाँ पर संख्या का मान आ जाएगा, और जब इन अनुपातों की क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर अनुपात आएगा। ठीक है, तो 36 में से 35 गया 1, यानी कि 1 अनुपात आ गया। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 35 में से 30 घटा देंगे 5 आ गया, यानी कि 1 अनुपात जो है 5 संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अनुपात में 5 संख्या होती है, तो ये 5:6 है, यानी कि 5 अनुपात में कितनी संख्या होगी, 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात में 5 संख्या है। तो 5 अनुपात में 5×5 25 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6×5 30, यानी कि दो संख्याएं 25 और 30 आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों संख्याएं निकाल लेंगे। तो कितनी कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या 25 हो गई और दूसरी 30 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि पहली 25 और दूसरी 30। इन्हीं दोनों संख्याओं में पर जब हम 5 जोड़ते हैं तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 का हो जाता है। ठीक है, तो इसको जिस तरीके से मैंने बताया है हल करने के लिए, ठीक वैसे ही इसको हल करेंगे तो इस टाइप का सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा, बशर्ते इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-4 बार इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है कि सोना गंधक कोयला को 33:5:7 के अनुपात में मिलाकर एक विस्फोट तैयार किया गया। यदि इसमें गंधक की मात्रा 2.5 किलोग्राम है, यानी कि 2.5 किलोग्राम हो, तो कुल कितने किलोग्राम विस्फोटक तैयार हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल सवाल है, यानी कि इजी सवाल है। ये जो है अनुपात के सहारे से ही करेंगे और सेकंडों में इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, देखिए
हमारे पास सोरा है, क्या है, सोरा। 3 पदार्थ हैं, सोरा अनुपात गंधक, सोरा अनुपात गंधक और कोयला, यानी कि 3 पदार्थों को हमने किस अनुपात में मिलाया, 33:5:7 में, यानी कि 33 सोरा 33, गंधक 5 और कोयला किसमें में, 7 में, यानी कि सोरा 33, गंधक 5 और कोयला 7 के अनुपात में मिलाकर एक विस्फोटक पदार्थ तैयार किया। ठीक है, जिसमें हमें जो है 2.5 किलोग्राम मात्रा किसकी दे रखी है, गंधक की, यानी कि गंधक की मात्रा जो है हमको कितनी दे रखी है, 2.5 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, जितने अनुपात गंधक हमको मिलाया गया है, यानी कि हमने जितने अनुपात गंधक मिलाया है उसका टोटल मात्रा कितनी है, 2.5 किलोग्राम है, यानी कि 5 अनुपात गंधक की मात्रा कितनी है, 5 अनुपात गंधक की मात्रा 2.5 किलोग्राम है। कितनी है, 2.5 किलोग्राम। तो 1 अनुपात में कितना विस्फोटक की मात्रा होगी वो निकाल लेंगे। तो 1 अनुपात में कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे इसे, तो 5 पंजे 25, यानी कि 0.5 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 1 अनुपात में 0.5 kg आ गया। तो 1 अनुपात में 0.5 किलोग्राम पदार्थ की मात्रा आ गई। ठीक है, अब हमसे टोटल मात्रा पदार्थ की पूछी है, यानी कि टोटल मात्रा पदार्थ मिला के टोटल विस्फोटक की मात्रा पूछी है। तो यहाँ पर 1 अनुपात की जब 0.5 kg मात्रा है पदार्थ की, 1 अनुपात पदार्थ की मात्रा कितनी है, 0.5 kg है, तो टोटल कितना होगा, हम टोटल इन तीनों को जोड़ लेंगे, 33, 5, 38 और 7 कितने हो गए, 45। तो कुल पदार्थ, कुल अनुपात कितना हो गया, कुल अनुपात, यानी कि टोटल पदार्थ, टोटल विस्फोटक पूछा है, यानी कि कुल कितने किलोग्राम विस्फोटक पूछा है, तो हम कुल अनुपात निकाल लेंगे, तीनों पदार्थों का कुल अनुपात निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 33, 5, 38 और 7, 45। ठीक है, अब 1 अनुपात में कितना पदार्थ है, 0.5 kg, तो 45 अनुपात में कितना होगा, 45 की 0.5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 की 5, 5 और 20 और 2 22, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो 22.5 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22.5 kg टोटल विस्फोटक पदार्थ तैयार हुआ। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, तो इनका योग अगर 40 है तो संख्याएं हमसे पूछी है। ठीक है, तो सिंपल है, जब 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है और इनका योग दे रखा है, तो दोनों का अनुपाती योग 40 के बराबर होगा, यानी कि 7 और 3 कितना हो गया, 10 अनुपात किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा, यानी कि अनुपाती योग किसके बराबर होगा, टोटल संख्या के बराबर होगा। तो 10 अनुपात बराबर 3 और 7, 10 अनुपात बराबर 40, तो 10 एकम 10, 10 चौक 40, 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात आ गया हमारा 4 के बराबर। जब 1 अनुपात 4 आ गया तो इस संख्याओं में 4 से गुणा करके, यानी कि अनुपात में 4 से गुणा करके संख्या निकाल लेंगे। संख्याएं किस अनुपात में, 3:7 में है, तो इसमें 4 से इसमें गुणा कर दो और 4 से इसमें गुणा कर दो, तो 4 3 12 और 7 चौक 28, यानी कि 2 संख्याएं कौन सी आ गई, 12 और 28 आ गई, जिनका योग किसके बराबर हो गया, 28 12 का योग करेंगे तो 40 भी आ रहा है। तो कौन कौन सी संख्या आ गई, एक 12 हो गई और एक 28 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां क्या है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यानी कि खर्च का और बचत का अनुपात 26:3 है। ठीक, यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत, यानी कि उसकी बचत पूछी है, मासिक बचत पूछी है। ठीक है, तो देखिए ये खर्च का और बचत का, यानी कि ये खर्च, ये हो गया हमारा खर्च और ये हो गया हमारी बचत, यानी कि खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 26:3, और टोटल इनकम कितनी है मासिक, 14,500। तो देखिए इन दोनों का अनुपातों का अगर हम योग कर दें तो मासिक आय के बराबर होगा,
क्योंकि खर्च और बचत दोनों को जोड़ के ही तो मासिक आय आती है। तो इस तरीके से खर्च और बचत अगर मैं दोनों अनुपातों को जोड़ दूं तो मासिक आय के बराबर हो जाएगा। तो 26 और 3 दोनों अनुपात जोड़ के कितने हो गए? 29 अनुपात आ गया। और ये 29 अनुपात किसके बराबर हो गया? टोटल मासिक आय के बराबर, यानी कि 14,500 के बराबर हो गया। ठीक, अब 29 कम 29 से कितनी बार चला जाएगा? ये 5 × 45 के बाद 5 दूनी 10 14, यानी कि 5 बार 29 पंजे 145, 2 जीरो काट के 2 जीरो यहाँ लगा दिए, यानी कि एक अनुपात कितना आ गया हमारा? एक अनुपात आ गया हमारा 500 रुपए। ठीक है, जब एक अनुपात 500 रुपए आ गया, हमसे पूछे क्या है? बचत पूछी है, मासिक बचत पूछी है। तो बचत का अनुपात कितना है? बचत का अनुपात 3 है और 3 से 500 की गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात में जब 500 रुपए है तो बचत 3 अनुपात में है, तो 3 की 500 से गुणा कर देंगे, 500 तिया 1500, यानी कि बचत कितनी आ गई? बचत आ गई हमारी 1500 रुपए। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? 11वां सवाल है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 9 और 25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, ये थैली में सिक्कों वाला सवाल है और इसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे हमको कितने सिक्के दे रखे हैं? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 रुपए का सिक्का, फिर 50 पैसे का सिक्का और फिर 25 पैसे का सिक्का। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर इसको किस अनुपात में ये सिक्के हैं? 5, 9 और 25 के, तो इनके अनुपात लिख लेंगे। ये 5 अनुपात में, इसका अनुपात कितना है? 9 और इसका अनुपात कितना है? 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अनुपात में कितनी है, इसकी वैल्यू अनुपात में निकाल लेंगे कितनी है। तो देखिए 1 रुपए के 5 सिक्के हुए, यानी कि जब 1 रुपए का 5 अनुपात है, इसका मतलब 1 रुपए के 5 सिक्के हो गए। तो जब 1 रुपए के 5 सिक्के हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 अनुपात। ठीक है, यानी कि 5 रुपए, यानी कि अनुपात में 5 रुपए हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद प्लस, अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 9 सिक्के। 50 पैसे के कितने हैं? 9 सिक्के। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी जब 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू रुपए में बनती है? 4.5 रुपए, यानी कि 4.50 रुपए हो गई। ठीक है, प्लस ये 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो 25 25 625, यानी कि 625 पैसे हो गए। अब चूंकि रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 6 रुपए 25 पैसे बनते हैं। तो इस तरीके से 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हो गया, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 4.5 रुपए हो गया, 25 पैसे के 25 सिक्के हैं तो 6 रुपए 25 पैसे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो टोटल वैल्यू है ये किस में आएगी? अनुपात में आएगी। टोटल वैल्यू किस में आएगी? अनुपात में। और ये टोटल अनुपात किसके बराबर होगा? ये टोटल रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5, 4, 9 और 6 15, यानी कि 15 रुपए 75 पैसे, यानी कि 15.75 अनुपात आएगा। ठीक है, यानी कि 15.75 रुपए अनुपात में आएगा। ये किसके बराबर होगा? ये टोटल रुपए के बराबर होगा। तो यानी कि 1008 रुपए के बराबर ये होगा। ठीक है, तो जब 15.75 अनुपात 1008 रुपए के बराबर होगा तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? इस 1008 में 15.75 की डिवाइड कर देंगे, यानी कि बराबर हो जाएगा 1008 बटे 15.75। ठीक, अब पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे। अब ये कितने से कट जाएगा? 25 से काट देते हैं, 25 छिक 150 और 25 तिया 75, ये कट गया। 25 चौक 100, ऊपर से 80, दो संख्या 80 उतारेंगे तो 1 जीरो लगा देंगे। 25 तिया 75, फिर 1 जीरो 5 बचे, 1 जीरो, ये 25 दूनी 50, ये कट गया। ठीक, अब ये कितने से कट जाएगा? 9 से काट दें, 9 सत्ते 63, 9 से इसको काट देते हैं, 9 चौक
36, 4 बचे 43 हो गए, फिर 9 चौक, फिर 36, फिर कितने बचेंगे 36, 7 बचे, 9 अट्ठे 72, ये कट गया, यानी कि 9 सत्ते 63 से ये कट गया, 448 से 4032 कट गया। अब 7 से इसको काट दो, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 2 बचे, 7 चौक 28, ये कट गया, यानी कि 64 आ गया। यानी कि 1 अनुपात में सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है, 1 अनुपात में 64 सिक्के आ रहे हैं। 1 अनुपात में कितने सिक्के आ रहे हैं, 64 सिक्के आ रहे हैं। तो हमसे किसके सिक्कों की संख्या पूछी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। यानी कि 1 अनुपात में 64 सिक्के आ रहे हैं, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 9 है। ठीक है, तो जब 50 पैसे का अनुपात 9 है और 1 अनुपात में 64 सिक्के हैं, इसलिए 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे, 9 गुणे कितना 64, 9 गुणे 64, 9 चौक 36 की 6, 9 छिक 54 और 3 57, यानी कि 576 सिक्के आएंगे। यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के 576 सिक्के होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है, 12वां सवाल है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यानी कि 42 लीटर टोटल मिश्रण है और उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें टोटल मिश्रण कितना दे रखा है, कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण है हमारे पास, यानी कि दूध और पानी का जो मिश्रण है कुल वो कितना है, 42 लीटर है। ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध अनुपात पानी, ये कितना हमारे पास 5:2, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2, और ये टोटल मिश्रण है। तो हम क्या करेंगे, दूध और पानी की अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे। कैसे, ये टोटल दूध और पानी मिला के 42 लीटर मिश्रण है और दूध पानी का अनुपात इस मिश्रण में 5:2 है, तो दोनों का अनुपात जोड़ लेंगे तो 5:2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 से जब 42 में डिवाइड करेंगे तो 7 छिक 42, यानी कि 6 आ गया। यानी कि 1 अनुपात में कितना आ रहा है, 6 लीटर आ गया। 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 6 लीटर के। इसलिए यहाँ पर 5 अनुपात किसके कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, 5 छक ये 30 लीटर हो गया, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक 12 लीटर ये हो गया। यानी कि दूध हो गया हमारा 30 लीटर और पानी हो गया 12 लीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दूध हमारा कितना हो गया, दूध और पानी, दूध हमारा कितना है 30 लीटर और पानी कितना है 12 लीटर। अब उन्होंने कहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें। कितने लीटर, 3 लीटर पानी और मिला दें। जब 3 लीटर पानी और हो जाएगा, 12 लीटर पानी ये हो गया, 2 चेक 12 लीटर पानी ये हो गया, 3 और इसमें मिला दें तो 12 3 कितना हो गया 15, यानी कि अब हो गया हमारा 15 लीटर पानी। तब ये दूध और पानी का नया अनुपात कितना हो जाएगा, इसे काट देंगे, 5 छक 30, 5 दिया 15। अब ये 6 3 आपस में कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी कट गया। यानी कि अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। यानी कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना आ गया, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे 13वां सवाल, और 13वां सवाल भी जो है दूध और पानी से रिलेटेड ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। इस सवाल को पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे कि इससे पिछला वाला जो सवाल पूछा गया था उसमें और जो अब ये पूछा गया है इसमें क्या अंतर है। ठीक है, देखिए क्या सवाल है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए।
ठीक है। तो देखिए इससे पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था, उसमें क्या था, इससे पिछले वाले सवाल में कि उसमें पानी की मात्रा दे दी थी, तो नया अनुपात क्या होगा, तो उसमें नया अनुपात पूछा था। और इसमें क्या अनुपात, नया अनुपात दे दिया है, हमसे मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है। ठीक है, तो देखिए इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे जैसे इससे पिछला वाला सवाल जो दूध पानी वाला अभी इससे पहले कराया था। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, जैसे टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर, मिश्रण कितना हमारे पास, मिश्रण है हमारे पास टोटल 20 लीटर है। ठीक है, दूध पानी का अनुपात कितना है, दूध अनुपात पानी ये कितना है 3:1, 3:1। टोटल मिश्रण यानी कि दूध और पानी का टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर, और दूध इस मिश्रण में इनका अनुपात कितना है 3:1। तो दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 अनुपात जो है कितने लीटर के बराबर आ गया 4। ये टोटल अनुपात इसके बराबर होगा यानी कि 20 लीटर के बराबर। तो 4 × 4, 4 × 5 20, यानी कि 1 अनुपात कितने लीटर के बराबर आ गया, 1 अनुपात आ गया हमारा 5 लीटर के बराबर। ठीक है, तो जब 1 अनुपात 5 लीटर के बराबर आ गया तो 5 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे तो दूध कितना आ जाएगा हमारे पास, दूध आ जाएगा हमारे पास कितना 5 × 15 लीटर दूध आ गया। और पानी कितना आ जाएगा 5 × 5, पानी कितना आ जाएगा 5 × 5। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कितना दूध मिला दिया जाए, तो हम मान लेंगे कि x लीटर दूध मिला दिया जाए। मान लेते हैं कि हमने x लीटर दूध मिला दिया तो टोटल दूध कितना हो गया 15 पहले है, x और मिला दिया 15 + x हो गया। तो अब दूध और पानी का अनुपात यानी कि 15 + x ये दूध हो गया, और ये पानी तो 5 ही है, इसमें कुछ नहीं मिलाया गया। तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना है, नया अनुपात 4:1। तो इसको हम 4:1 के बराबर रख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, बीच वाले की गुणा करते हैं और लास्ट वाले की गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा 15 + x में करेंगे तो 15 + x बराबर 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 20, 15 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस कर जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5 लीटर। यानी कि दूध में हमने कितने लीटर मिलाया था, यानी कि दूध कितने लीटर मिलाया था और x लीटर मिलाया था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब 5 लीटर दूध और मिलाया जाएगा, तब जो नया अनुपात कितना आएगा 4:1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 14वां सवाल, यानी कि जो क्लास 2 है इसका आखिरी सवाल। ठीक है, तो देखिए 14वां सवाल क्या है कि 94 को यानी कि 94 को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार बांटो कि ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो, तो ए का मान हमसे पूछा है। ठीक है, यानी कि 94 कोई नंबर है यानी कि संख्या है, इसको हमें 2 भागों में इस प्रकार बांटना है। 2 भाग में, कौन कौन से भाग में, 94 को 2 भाग में बांटना है। कौन कौन से भाग में, एक ए में और एक बी में। ठीक है, इस तरीके से बांटना है 2 भागों में ए और बी में कि ए के 5वें भाग। अब ए का 5वां भाग का मतलब a/5, ए का 5वां भाग का मतलब a/5 तथा बी के 8वें भाग, बी के 8वें भाग का मतलब b/8। ठीक है, तो बी के 8वें भाग यानी कि ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो, यानी कि a/5 और b/8 दोनों का अनुपात कितना हो 3:4 हो, तो ए का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जब अनुपात देते हैं 3:4 दे रखा है तो सिंपल है ए अनुपात बी हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इस a/5 की गुणा इस 5 की यानी कि ए के नीचे जो संख्या है इसकी गुणा 3 में कर देंगे, 5 × 15, ये ए का अनुपात आ गया। ठीक है, b/8 है तो 8 की गुणा b के अनुपात से कर देंगे, 8 चौक 32, ये b का अनुपात आ गया। इस तरीके से a और b का अनुपात 15:32 आ गया। ठीक है, अब ये टोटल संख्या कितनी है 94,
यानी कि 94 को हमने ए और बी के अनुपात में किस अनुपात में बांटा, 15 और 32 के अनुपात में बांटा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों अनुपात का टोटल कर लूं तो इसके बराबर होगा 94 के, तो 15 32 कितना हो गए, 5 2 7 3 1 4 यानी कि 47। इन दोनों का अगर प्लस कर लूं तो कितना आ जाएगा, 47 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, और 47 अनुपात ये किसके बराबर है, ये टोटल संख्या के बराबर है 94 के, तो 47 अनुपात बराबर 94 आ गया। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो, कितने से जाएगा, 47 एकम 47, ये कितनी बार जाएगा, 47 दूनी 94 हो जाएगा। यानी कि 1 अनुपात बराबर किसके बराबर आ गया, 1 अनुपात बराबर आ गया 2। जब 1 अनुपात 2 आ गया तो हमसे पूछा किसका मान है, हमसे ए का मान पूछा है। तो ए का मान कितना है, ए का मान हम यहाँ पर ये 15 है, कितना अनुपात है ए का, 15 है। तो इस 15 में 2 से गुणा कर दो तो 15 दूनी बराबर आ गया 30, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्लास 2 में मैंने 14 सवाल बताए और अनुपात के ये 14 सवाल जो हैं अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इसी तरीके से एसएससी जीडी में भी और पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी इसी तरीके से क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्लास 3 में मिलेंगे वो प्रतिशत का चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।